चलो, डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है। देखो अगर हम लोगों को nth सेकेंड का निकालना है तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा SNN इज इक्वल्स टू SN माइनस SN माइनस 1। जब ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड is equals to distance covered nth second, distance covered in nth second is equals to distance, total distance of n second minus total distance of n minus 1 second। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लगाया, तो एस एन एल इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। मेरे वाली चीज यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन टी की जगह क्या लगाते हैं हम लोगों ने, एन। टी की जगह क्या लगाते हैं हम लोगों ने, एन। इसी की जगह क्या लगाएंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। मतलब जैसे तुमने बोला कि 3-4 सेकंड में कितना लगा डिस्टेंस कवर कितना, तो तुमने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या किया था, टी की जगह 4 लगाते थे, तो मैंने लिखा है। अगर आपको n सेकंड में देखना तो पहले आपने n वैल्यू लगा दी, मैंने बोला 1 सेकंड कम की भी बताओ वैल्यू, तो अगर n है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, n माइनस 1 लगेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया, ओपन करते रहेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे। यहाँ पे यू एन आ गया, ए एन स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, ब्रैकेट में रखेंगे, अभी ब्रैकेट बाद में खोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये थी सर ना आपकी। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, तो यू एन प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 यू एन प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना, ये वाला माइनस साइन से सारे साइन चेंज होते जा रहे हैं। माइनस हाफ ए की 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का हाफ इंटू ए, माइनस हाफ की मल्टीप्लाई 2n से हुई तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2n अपॉन 2n ए अपॉन, हाँ 2 से 2 कैंसिल, हाँ। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी प्लस का, तो इसको 2 से 2 काटना नहीं है। ये कितना हो गया, 2an अपॉन 2। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ से, u SN का फॉर्मूला क्या बचा, u बचा माइनस हाफ ए बचा और 2an अपॉन 2 बचा। तो इसमें से क्या लिया हम लोगों ने, u कॉमन, u ऐसे का, यह माइनस का हाफ ए और ये प्लस का 2an अपॉन 2। तो इसमें से क्या ले लिया हम लोगों ने, a बाय 2 कॉमन लिया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, a बाय 2 लेने के बाद 2n बचा और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1। ये सब देखो, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, पहले देखो 1/2 कॉमन आ रहा है। जब इसमें से 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। यहाँ से 1/2 कॉमन लिया तो a/2 कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पे 2n, 2n प्लस का है 1 माइनस का है, तो 2n माइनस क्या आ गया आपका, आया सर में। एक्चुअली में एग्जैक्ट फॉर्मूला यही बन रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे फॉर्मूला लाने की कोशिश करी।
चलो इसको करो कॉपी, फिर कैलकुलस मेथड से करेंगे ये फॉर्मूला। शुरू करें। हाँ जी, दूसरा मेथड क्या है आपका, कैलकुलस मेथड। हाँ बिल्कुल, शाबाश। सेम फॉर्मूला है लेकिन अब हम कैलकुलस से करके देखेंगे एक बार। तो कैलकुलस के लिए एस वाला देखो, पीछे डायरेक्शन खोलो तो आपने जो एस वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करी, थोड़ा सा देखो उस चीज को। उसको कैसे किया था हम लोगों ने कैलकुलस में, एवरेज वेलोसिटी वगैरह देख के। हाँ जी, क्या होता था आपका, नहीं कैलकुलस मेथड वाला नहीं, कैलकुलस मेथड एवरेज वेलोसिटी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाला मिल गया तुम्हें ना, उसके में देखो नहीं है कोई बात नहीं। हाँ जी, तो कैलकुलस मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले सब क्या था, v इक्वल्स टू ds by dt, है ना, ये चीज लिखी थी हम लोगों ने। फिर dt को इधर लेके गए थे हम लोग, तो कितना हो गया, v dt इज इक्वल टू ds। v की जगह क्या रख दिया था हम लोगों ने, u प्लस at। नीचे समझ आता है, ये कैसे लिखा मालूम है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन हम लोग कैलकुलस में उसको डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, तो ds अपॉन dt लिखा। मेरे सामने करा था शायद क्या बात है यार, मैंने वीडियो बनाई होगी, है ना। तो ये v dt आ गया इक्वल टू ds हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे टाइम वेरिएबल था, तो हम लोग, और वेलोसिटी भी वेरिएबल है, तो वेलोसिटी में हम लोग क्या रखते थे, यहाँ पे एक ऐसी चीज रखेंगे जिसमें क्या रहा, टाइम आ रहा, यानी u प्लस at dt इक्वल टू ds। अच्छे से ऐसे लिख देते हैं, ds इक्वल टू u प्लस at इंटू dt। तो अब हमें क्या करना होगा, इसमें इंटीग्रेशन करना होगा दोनों तरफ, यहाँ पे भी ds है, यहाँ पे भी dt है, तो हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब हम लोगों ने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो वहां पे हम लोगों ने क्या लगा, इसमें लिमिट्स लगाई। अब देखो हमें पूरा नहीं देखना, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था 0 सेकंड से लेके t सेकंड तक वो कितना चला, पहले तो हम लोगों ने ये देखा था, लेकिन इस बार मुझे ये देखना है n सेकंड n-1 सेकंड से लेके n सेकंड के बीच में कितना चला, ये तो निकालना है हम लोगों ने। ऐसा नहीं क्या होता है, मतलब 4 सेकंड देखना है तो मैं ये देखूंगा 3rd सेकंड से लेके 4 सेकंड के बीच में कितना चला। ऐसे कि मुझे एस n निकालना है तो मैं देखूंगा n-1 से लेके n तक वो कितना चला। बात समझ में आती है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लगा दी है, जब इंटीग्रेशन लगाऊंगा यहाँ पे लगाया ds। बात समझ में आती है, यहाँ पे भी क्या लगाया मैंने, u प्लस at dt, और इसमें टाइम की लिमिट्स क्या लगाएंगे, टाइम, पहला टाइम क्या था, n-1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाने से, n तक। हमें 5 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी, दोबारा ज्वाइन कर लेना। बात समझ में आती है कि नहीं आती है। तो अब हम लोग ए पे इसका फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करते रहेंगे फिर आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ds तो क्या हो गया, ऐसे हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो गया, यहाँ पे s, और उसको sn लिख लेते हैं हम लोग। हमारा लिखने का तरीका क्या रहता है, sn जाता है। उधर देखो, उधर हो जाएगा u dt इंटीग्रेशन ऑफ n-1 से m प्लस डिस्प्लेसमेंट में लगा दो,
मान लो वो पहले एस चल रहा था, फिर यहाँ पे एस एन चल रहा था, फिर यहाँ पे एस एन माइनस वन चल रहा था। एस एन माइनस कर तो एस एन हो जाएगा, बिना बात में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लगाया ये चीज़ थी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने नहीं लगाया। आप डायरेक्टली समझ जाओ कि हम एन माइनस वन से एन तक जा रहे हैं, तो वही चीज़ निकल के आएगी एस एन एन। अब 80 डी क्या चीज़ यूडीटी कैसे, मतलब ई ब्रैकेट यू को डीटी के साथ लिखा एक बार एटी को डीटी के साथ लिखेंगे, इस सबसे अलग अलग कर लिया इसका। यहाँ पे क्या लिखा एटी डीटी एन माइनस वन से एन आता है समझ में। यू कांस्टेंट ए कांस्टेंट, उस दिन भी बताया था मैंने, यू और ए हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसमें से यू बाहर निकाला, अंदर क्या बचेगा सिर्फ dt। कहाँ से लेके कहाँ तक, n माइनस वन से लेके n तक, प्लस इसमें से क्या निकाला a बाहर निकाला, t dt n माइनस वन से लेके n तक। अभी तक इंटीग्रेशन नहीं किया, बस कॉमन अलग सेपरेट किया है। इंटीग्रेशन अब होगा, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन t है ना, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, t हो जाता है डायरेक्टली। तो u इंटीग्रेशन हो गया t, नीचे वाली वैल्यू क्या है n माइनस वन, ऊपर वाली क्या है n, यहाँ पे प्लस का a, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन टू, t की पावर कितनी है वन, देखो t की पावर वन का इंटीग्रेशन क्या जाता है, t की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, ये तो होता है। तो वही चीज़ आपकी यहाँ पे ये कितना होगा ब्रैकेट के अंदर t स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट क्या लगेंगे n माइनस वन से लेके n तक। इतना नोट करो जल्दी से। सर तो सर वो वहाँ पर डी के पास क्या चीज़, डिग्री तो सर इसकी पावर भी तो वन होगी सर। यहाँ पे नहीं है ना पावर, इस जगह देखता हूँ पावर, यहाँ पे t की पावर क्या है नहीं, यहाँ पे t की पावर क्या है, इस जगह पावर लिखा जाता है, इंटीग्रेशन के बाद में देखते पावर, तब दे तो यहाँ पर भी डायरेक्ट पावर, तो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो t ही नहीं है, कुछ नहीं, पावर का मतलब वन होता है, और वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको ना वहाँ पे पावर क्या है वो जीरो आता है। सर इसको नोट करो जल्दी से आता है। हाँ भैया आप लोग मीटिंग एंड करो, मैं आप लोगों की फिर से ज्वाइन करो जल्दी से। एक बार मैं कर लूँगा, ठीक है, इस संडे को ले लूँगा, संडे को, क्योंकि इस समय के बाद तो ना होता क्या ना, सुबह से करते करते ये वाला टाइम हो जाता है। हाँ जी शुरू करें। तो यहाँ तक हो गया, बस हमें इसमें लिमिट्स लगाने, हमारा आंसर आ जाएगा। एसएनएच का फॉर्मूला ये आ गया, यू टी एन माइनस वन से लेके एन तक प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू एन माइनस वन से लेके एन तक। यहाँ तक समझना है, इसमें तो डायरेक्टली लगे u इधर है और अंदर क्या लग गया n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस n प्लस वन, ये चीज समझना है, प्लस वन क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या लगता n माइनस वन लगता, ठीक है। t की जगह एक बार n लगा दिया, माइनस का साइन, t की जगह n माइनस वन लगा दिया, n माइनस वन खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे आपका प्लस वन बचेगा, हाँ यू भी है बाहर। अब यहाँ पे क्या रहा आपका, इसमें से टू बाहर ले लो, a अपॉन टू बाहर ले लिया, टी स्क्वायर की जगह एक बार n लगाया तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस t की जगह n माइनस वन लगाया उसका स्क्वायर, समझ में आती है। लिमिट्स लगाए सिंपल, ओपन करते चलेंगे इसको, u बाहर है n
माइनस एन प्लस वन प्लस ए अपॉन टू, अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, यू एन माइनस एन प्लस कैंसिल, अंदर क्या बचा सिर्फ वन प्लस ए अपॉन टू, अंदर क्या बचा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, आ गया वही वाला फॉर्मूला u प्लस ए अपॉन टू, और यहाँ पे क्या बचा टू एन माइनस वन, जो कि आपका ऐसा है। और ये वाला मेथड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाई कैलकुलस मेथड। नोट कर लो इसको भी, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। तो 630 पे भी रख सकते हैं ना? हाँ जी, तो ये यहाँ तक था आपका इक्वेशंस और मोशंस खत्म कैलकुलस मेथड से। अब हम शुरू करेंगे ग्राफिकल मेथड, फिर वेक्टर्स, फिर रिलेटिव टर्म्स। हाँ जी, वेक्टर वो देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, देखो एक चीज मैंने बताई है, अगर आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कराना होता है तो कैलकुलस मेथड में हम उसको क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। मल्टीप्लिकेशन है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंटीग्रेशन, है ना। और डिवाइड कराना होता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं उसको, डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो वही कैलकुलस में क्या बन जाएगा आपका, इंटीग्रेशन बन जाएगा। और वही चीज ग्राफिकल मेथड में हम लोग एरिया बोल देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरिया। सिमिलरली अगर अलजेब्रा में हम लोग डिवाइड करा रहे हैं, डिवीजन करा रहे हैं, तो कैलकुलस में क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। और ग्राफिकल मेथड में उसको क्या बोला जाता है आपका, स्लोप। अगर कुछ आइडिया लेना है तो उसका आप ऐसे समझ सकते हो। 10th क्लास के अंदर आपने देखा था R इक्वल्स टू V अपॉन I फॉर्मूला होता था, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। ये फॉर्मूला मालूम है सबको। ये क्या बोल देते हैं, वोल्ट स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स रेजिस्टेंस। ऐसे करके एक क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने। तो स्लोप ऑफ वी आई का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है, वी और आई को क्या कराना है आपको, डिवाइड कराना है। आया सर में नहीं आया?
थोड़ा थोड़ा, मतलब अगर आप क्या चीज थर्ड वाला, ये चीज जो ये ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो मैंने ये बोला कि कभी भी अगर आपको दो क्वांटिटीज को डिवाइड कराना है, जैसे मैं छोटी सी चीज बोल रहा हूं आपका, हाँ जैसे मान लो मैं छोटी सी चीज ये बोल रहा हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ये फॉर्मूला है। तो उसको हम लोग को कैलकुलस मेथड में क्या लिखा था, a इक्वल टू डी अपॉन dt लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही चीज अगर मैं ग्राफिकल मेथड में बोलूँ तो मैं उसको डिफरेंशिएशन भी नहीं बोलूंगा, मैं उसको डिवाइड भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्लोप ऑफ dt। स्लोप ऑफ dt का मतलब ही क्या होगा, v अपॉन t होगा। आती है बात समझ में? V upon T। हाँ, स्लोप ऑफ dt का मतलब क्या है, v अपॉन t होगा, ये चीज है। उसको समझ में आने वाली चीज, मतलब स्लोप ऑफ V माइनस T का मतलब होता है v माइनस t नहीं है, खाली V v डैश t है, डैश। मतलब होता है V upon T। हाँ, जैसे मैंने लिखा स्लोप ऑफ x y, तो इसका मतलब क्या हो गया, x अपॉन y। इसी तरह से मैंने बोला स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम, तो एनर्जी टाइम का मतलब क्या, एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा? बिल्कुल सही, इधर ऑनलाइन से कोई बताएगा? एनर्जी अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला? नहीं, वर्क तो खुद एनर्जी होती है, एनर्जी अपॉन टाइम इज पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। बात समझ में आती है? मतलब अगर आपको ऐसे दिया स्लोप ऑफ एनर्जी टाइम, इसका मतलब सिंपल चीज है, एनर्जी टाइम को डिवाइड करा दो। जैसे मैंने लिखा स्लोप ऑफ वी आई, तो वोल्टेज और करंट को डिवाइड करा दो, और वोल्टेज और करंट को डिवाइड करा दो तो क्या मिल जाता है हम लोगों को, रेजिस्टेंस मिल जाता है। स्लोप ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या आता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम मास अपॉन वॉल्यूम क्या कहलाता है? बिल्कुल सही है, डेंसिटी। जिसका फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। मतलब सिंपल सी चीज है, ग्राफिकल मेथड में ना मैं डिवाइड बोलूंगा, मैं सीधे क्या बोलूंगा, स्लोप बोलूंगा। इसी तरह से जैसे ग्राफ क्यों बनाने होते हैं? हाँ, ग्राफ बनाने, ग्राफ से सारी चीज निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे मैं वर्ड पता है क्या यूज करूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन को हम लोग किससे शो करते हैं, एरिया से शो करते हैं। आया समझ में? ये चीज समझ में आती है? हाँ जी, ऑनलाइन आपको समझ में आया दोनों को? हाँ, नोट करो इसको बिल्कुल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है इसका, एक्सेलरेशन वेलोसिटी। अब तुम्हें आईसीएसई में तुम्हें सर में आता था स्लोप बहुत अच्छे से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा m x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर इन लोगों को तो कुछ नहीं मालूम। क्या इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पहली मजबूत करा देते। चलो शुरू करते हैं, ये नोट हो गया, करते हैं आगे।
चलो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप लोगों को आंसर देना है। यहीं पे आता तो दो तीन फॉर्मूला नोट कर लो। चलो फिल इन द, हाँ कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे नोट करने आपको। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Displacement is equals to velocity into time. Acceleration is equals to velocity upon time. पहली बार दे रहा हूँ ऐसे होमवर्क, लेकिन करना है, कल को मैं ही सुनूंगा। ठीक है, ये बेसिक है, इजी है और याद हो जाएगा, लेकिन अच्छे से तुम लोगों को याद रखना है। और लास्ट हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्म है। इसी के बिहाफ पे फिल इन द ब्लैंक्स दूं, वो देखते हैं कैसे कैसे होंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। Dash of velocity time graph gives acceleration। पता क्या आएगा इस डैश में? टाइम स्लो 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 स्लो। हाँ नोट कर लो उसको। नहीं नहीं नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, ये क्या है आपका स्लोप आएगा। डैश ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों को क्या कराना होगा? डिवाइड। और डिवाइड कराने का मतलब ही क्या रहता है? यहाँ पे स्लोप आएगा। ये ग्राफ लिख दिया है तो ग्राफ की बात कर रहे हैं। आता है समझ में? पक्का? डैश ऑफ स्लोप ऑफ डैश टाइम ग्राफ gives velocity। एक आंसर आ गया एक्सेलरेशन। और बताओ सेकंड और बताओ। ठीक है, तो ऑनलाइन वाला से कोई आंसर। हाँ जी, वेरी गुड। दो हाँ भैया ध्रुव, तुम भी बता सकते हो आंसर। मैंने सही है ना? आप बताओ सही की गलत है। एक्सेलरेशन टाइम का स्लोप आपके हिसाब से क्या लिखा आपने? एक्सेलरेशन और टाइम का स्लोप, यानी एक्सेलरेशन और टाइम को क्या कर रहा है? डिवाइड। एक्सेलरेशन तो कुछ मिलेगा नहीं, क्या आना चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए थी हमें। और वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का मतलब डिवाइड, दो क्वांटिटी को डिवाइड कराओ जिससे क्या मिल जाए आपको? वेलोसिटी। यानी ये क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए यहाँ पे। यहीं पे अगर मैं एरिया लिख दूं तो सर एक्सप्रेशन एरिया ऑफ डैश गिव्स अस डैश टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। यानी दो चीजों की मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी आना चाहिए। यानी अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्सेलरेशन। हाँ ये भी सर में आती है नहीं? ये छोटी छोटी चीजें जो 9th क्लास की थी, सारी चीजें किसकी? आपकी 9th क्लास की। लेकिन अभी हमें पढ़ना पड़ेगा इसको। बात समझ में आती है? आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसके अंदर हम लोग देखेंगे स्लोप वगैरह निकालते कैसे, एरिया होता है, स्लोप और एरिया देखते हैं होता क्या है। ठीक है, हाँ भैया ध्रुव तुम्हें समझ में आ रहा है बात कर? भाई समझ में आ गया ना? शाबाश, चलो
हम इनका ग्राफ देख लेते हैं। मान लो यह है वेलोसिटी और यह है टाइम। इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। बात समझ आती है। और ये है इसका स्लोप, मतलब इसके अंदर ग्राफ बना वेलोसिटी टाइम का, वो कुछ ऐसा बना, वो कुछ क्या बना आपका, इस टाइप से बना। अब मैंने ये पूछा तुमसे, ये बताओ यहाँ पे था 0 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 6। इस जगह जो वैल्यू थी वो थी 10, इस जगह जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 20, 30। वेलोसिटी है वो किसमें, मीटर पर सेकंड में, और इधर है टाइम, वो किसमें आपका, सेकंड में। अब मैंने पूछा कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। स्टार्टिंग में 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट होता कितना आएगा। तो हम लोगों को मैंने बताया कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम से, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी हम लोगों को मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमें क्या निकालना है, एरिया। मैंने बोला था अगर ग्राफ है, गलत सब करिए, 80 40 गलत। बात से इसमें क्या निकालना है आपको, एरिया, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में 2 सेकंड, यानी हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एक्सिस, तो हमें ना 2 सेकंड तक का एरिया निकालना है। आया समझ? तो ये क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हुआ, 2, हाइट कितनी हुई, 20, तो हाफ इंटू 2 इंटू 20 becomes 20 मीटर। हाँ जी भैया, यानी इसको O मान लिया, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, इसको D मान लिया। तो इसका आंसर क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OBA which is equals to half base into height। बात समझ में आती है। और बेस कितना हो गया इसका, 2, हाइट कितनी हो गई इसकी, 40। ठीक है, तो बस इसके लगा देंगे, आंसर कितना रहेगा, हाफ इंटू 2 इंटू 20, काटेंगे पीटेंगे, आंसर कितना आता है, 20 मीटर, नहीं मीटर, डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बात होती है, यूनिट क्या है, मीटर। आगे से हमने calculate the distance covered, calculate the distance and displacement, calculate the displacement from t equals to 2 second to t equals to 4 second। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। तो क्या करेंगे, 2 सेकेंड यहाँ है, 4 सेकेंड यहाँ है, बस इसका एरिया निकालेंगे अब हम। अच्छा 4 तक का निकालो, 4 तक का निकालो। अब ये क्या शेप होगा, रेक्टेंगल। बेस कितना है इसका, 2, 4 नहीं होगा। हाइट कितनी है इसकी, 20, 2 इंटू 20, 40। चलिए 2 से लेकर 6 सेकंड का निकालना होता, अभी निकाल देंगे, तभी रेक्टेंगल। लेकिन तब बेस कितना हो जाएगा उसका, 4, और हाइट कितनी रहेगी उसकी, 20। मैंने बोला फर्स्ट 6 सेकंड, कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 6, स्टार्टिंग में 6 सेकंड का,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, तो ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ग्राफ पैरेलल का ट्रापेजियम का एरिया निकाल दो। सर पहले ट्रायंगल का निकाल दो ना। ट्रायंगल का कितना आ गया था 20, यहाँ तक कितना आ गया 80। सर 80 थोड़ी 120। 80 आया था यार, झूठ ना बोलो। सर 20 into क्या कहते हैं 4। 80 और 80 प्लस 20 100 आया सर ना? ये स्टाइल से आपका, इसी पे हम लोगों को कल तो प्रूव करना, क्वेश्चन करना बहुत इजी है। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल करेंगे।